नमस्ते दोस्तों, इंडक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतार हैं, जिनके नाम मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, बलराम, श्री कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतार। मगर इनके अलावा पुराण और भागवत में भगवान विष्णु के और अनेक अवतारों के जिक्र भी है। भगवान विष्णु ने सृष्टि के रक्षा के लिए हजारों अवतार रूप धारण किए, पर इस महायोग में ये 10 अवतार ही मुख्य बताए गए। परंतु आज हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं वो इन 10 अवतारों के विषय में नहीं, बल्कि 10 अवतारों में से एक अवतार भगवान बुद्ध के विषय में कुछ जानकारी देने जा रहे हैं। महात्मा गौतम बुद्ध, जिन्हें भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में माना जाता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सच में गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार है? और अगर है तो उन्होंने सनातन धर्म को छोड़कर अलग सा धर्म क्यों बनाया, जबकि भगवान विष्णु के बाकी सब अवतार सनातन धर्म से ही जुड़े हैं? यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि बुद्ध धर्म सनातन धर्म का एक अहिंसा शाखा है, पर यहाँ आपको बता दें कि सनातन धर्म का कोई शाखा नहीं है। सनातन मतलब सनातन, शाश्वत सत्य, जो अनंत काल से चला आ रहा है और आगे भी चला जाएगा। लेकिन कलयुग में इस सनातन धर्म से पृथक होकर अपने अपने विचारधारा लेकर कोई अन्य उपधर्म सृष्टि भी हुए। उन उपधर्म और किसी योग में नहीं थे। महात्मा गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु के अवतार मानना कहाँ तक सच है, चलिए जानते हैं। सनातन धर्म के वैष्णव संप्रदाय में गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु के 9वें अवतार माना गया, जबकि बौद्ध धर्म के लोग इस बात को स्वीकार ही नहीं करते। बौद्ध धर्म ने सनातन गुप्त तंत्र विद्याओं को बहुत बारीकी से अपनाया है, परंतु वैदिक रीति नीति, विधि विधान, कर्मकांड, यज्ञ आदि को वे नहीं मानते। बौद्ध धर्म में महात्मा गौतम बुद्ध के अलावा सनातन किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानते, भगवान विष्णु को भी नहीं। वे लोग सिर्फ ज्योतिर्मय आत्मा की ध्यान साधना करते हैं। बौद्ध धर्म निरीश्वरवादी हैं, यहाँ ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। गौतम बुद्ध के मतानुसार परम वास्तविकता कोई ईश्वर या देवता नहीं, बल्कि ज्ञान की अवस्था है जिसे निर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म कर्मों के सिद्धांत एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। बौद्ध धर्म में शादी के दौरान सिंदूर, मंगलसूत्र का उपयोग किया ही नहीं जाता। उसे धर्म में मृत्यु के पश्चात तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि वैदिक क्रिया नहीं होती। वह वैदिक क्रियाओं को नहीं मानते। महात्मा बुद्ध ने खुद कहा था, मैं न ही ईश्वर हूँ और न ही किसी के अवतार। और बुद्ध धर्म के लोग भी गौतम बुद्ध को स्वतंत्र मानते हैं, किसी के अवतार नहीं। दोस्तों, तो फिर सवाल आता है कि फिर क्यों सनातन धर्म में बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार कहा गया? इस बात को समझने के लिए तो सबसे पहले बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है ये जानना आवश्यक है। बुद्ध दरअसल किसी के नाम नहीं है। बुद्ध एक मानसिक अवस्था है आध्यात्मिक जगत का, जिस मानसिक अवस्था में पहुंचने के बाद इंसान माया और कर्म बंधन के पाश से मुक्त होकर प्रज्ञावान, जितेंद्रियों और ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है। आध्यात्मिक जगत के इस स्तर पर जो भी बहुत जाता है वही बुद्ध बन जाता है। फिर भी सवाल तो वहीं रह जाता है ना। तो चलिए जानते हैं और थोड़ा विस्तार पूर्वक। दोस्तों, वैसे तो इतिहास में बुद्ध कोई करोड़ों है, पर उनमें से जो 4 मुख्य बुद्ध है उनके बारे में ही हम बात करते हैं। और इन चारों में से कौन है भगवान विष्णु के अवतार जिनका जिक्र पुराण भागवत में किया है, वह जानते हैं। पहला, जिन्हें 95 भाग लोग भगवान विष्णु के अवतार मानते हैं, यानी महात्मा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म की स्थापना किया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी के कपिलावस्तु में हुआ था। इस जगह को वर्तमान काल में नेपाल नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम राजा शुद्धधन था। इतना तो आप सब लोग भी इतिहास पढ़कर जानते हैं। दूसरा, जैन धर्म वाले महावीर स्वामी और उनके शिष्य गणोधर गौतम को भी बुद्ध कहते हैं। तीसरा, चीन में पुताई नाम के सुख समृद्धि दाता एक देव है, जिन्हें वे लोग पुताई बुद्ध कहते हैं।
सनातन धर्म में कुबेर देव को जैसे धन की देवता मानते हैं। इस प्रकार चीनी पुताई बुद्धा को जापान में धन की देवता लाफिंग बुद्धा कहते हैं। आज पूरा विश्व के लोग लाफिंग बुद्धा को सुख और धूर्तता मानकर अपने घर या ऑफिस में रखते हैं। पुताई बुद्धा महात्मा गौतम बुद्ध के ही शिष्य थे। पुताई बोधि प्राप्त होने के बाद से हर पल जोर से हंसते थे और जहाँ भी जाते थे लोगों को हंसाते थे। वह जहाँ भी जाते थे वहाँ लोगों को धन, सुख, समृद्धि प्राप्त होती थी। तब से लोग उन्हें धन के देव मानने लगे। चौथा और आखिर में हम उन बुद्ध की बात करते हैं जो असल में ही भगवान विष्णु का अवतार है और पुराण भागवत में जिनकी कथा का उल्लेख है। दोस्तों, प्राचीन एवं आदि अग्नि पुराण में भगवान विष्णु के जिस बुद्ध रूप का वर्णन किया गया उसे बाद के पुराण ग्रंथों के बाकी संस्करण में जाकर कुछ विकृत कर दिया गया, जिससे लोगों में भ्रम उत्पन्न हुए और वह गौतम बुद्ध को ही भगवान विष्णु के अवतार मानने लगे। श्रीमद् भागवत पुराण में बुद्ध को भगवान विष्णु के 23वें अवतार बताए गए और गरुड़ पुराण में 21वें अवतार। भगवान विष्णु के इस बुद्ध अवतार का नाम सुगत बुद्ध है। भागवत पुराण और गरुड़ पुराण के मुताबिक कलयुग की संधि के अंत में देवद्रोही दैत्य को मोहित करने के लिए भगवान विष्णु बुद्ध अवतार धारण करके पृथ्वी में अवतीर्ण होंगे। वही बात विष्णु पुराण में भी बताया गया कि भगवान विष्णु ने अपने शरीर से माया मोह को उत्पन्न करके धरती पर भेजा देवद्रोही दैत्यों को मोहित करने के लिए। भगवान विष्णु ने ये बुद्ध अवतार राक्षसों के शास्त्र अध्ययन, तप, यज्ञ आदि रोकने के लिए लिया था। दरअसल उसे समय राक्षस जाति समझ गई थी कि यज्ञ धारा शक्तिशाली बन जा सकता है और देवताओं भी ऐसे ही शक्तिशाली बने। तब उन्होंने भी हवन यज्ञ करना शुरू कर दिया था, जिससे राक्षस और भी शक्तिशाली बन गए और देवता समेत देवराज इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया। जिस देवता गण चिंतित होकर सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास गए और तब भगवान विष्णु ने बुद्ध का अवतार लिया और इस अवतार में उन्होंने राक्षसों को जाकर इतना भ्रमित और मोहित किया कि वे शास्त्र अध्ययन और हवन यज्ञ छोड़कर फिर से राक्षसी धारा में लौट गए, जिससे रक्षा शक्तिहीन हो गई और देवताओं ने फिर से अपने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर लिया। दोस्तों, पद्म पुराण में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि भगवान थोड़ा दुखी होकर कहते हैं, मैंने केवल असुर राक्षसों को भ्रमित करके यज्ञ और शास्त्र अध्ययन बंद करवाने के लिए यह बुद्ध अवतार लिया है, जिससे राक्षस दुर्बल हो जाए और देवताओं को फिर से स्वर्ग प्राप्त हो। इसे अगर कलयुग में सनातन धर्म का नया परिभाषा समझ के मानव शास्त्र अध्ययन और हवन यज्ञ आदि वैदिक कर्मों का त्याग कर दे तो वह निश्चित रूप से ही नर्मदा में होगा। अतः इस बात से यह स्पष्ट है कि सनातन धर्म में वैदिक कर्मकांड, शास्त्र अध्ययन और यज्ञ बहुत ज्यादा महत्व रखता है। दोस्तों, जहाँ पर बात आती है गौतम बुद्ध का भगवान विष्णु के अवतार माने की, तो आपको बता दे कि महात्मा गौतम बुद्ध की 84,000 शब्दों की वाणी में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा मिला कि वह भगवान विष्णु के अवतार है, और उन्होंने खुद भी कभी ऐसा दावा नहीं किया। हमारे आदि पुराणों में भी गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार नहीं बताया गया है। पुराणों में भगवान विष्णु अवतार बुद्ध के नाम सुगत बुद्ध बताए गए और गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ भी है। सुगत बुद्ध और गौतम बुद्ध दो अलग अलग है। पुराने के मुताबिक सुगत बुद्ध का जन्म कलयुग प्रारंभ के 1000 वर्ष के अंदर हुआ था। वहाँ गौतम बुद्ध का जन्म कलयुग शुरू होने के करीब 2700 वर्ष बाद हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म पुराणों में उल्लेखित स्थान किकिट देश अर्थात वर्तमान गया, बिहार में हुआ था और गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी कपिल बस्ती वर्तमान नेपाल में हुआ था। भगवान बुद्ध ब्राह्मण वर्ण के थे और गौतम बुद्ध इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय वर्ण के थे। भगवान बुद्ध की जन्म तिथि पौष शुक्ल पक्ष के सप्तमी है और गौतम बुद्ध का जन्म तिथि वैशाख पूर्णिमा है। भगवान सुगता बुद्ध का जन्म एक वैदिक ब्राह्मण परिवार में माता अंजन के गर्भ से हुआ था और गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिया नेपाल के एक राज परिवार में माता माया देवी के गर्भ से हुआ था। यह एक संयोग मात्र है कि भगवान सुगत बुद्ध के जन्म स्थान भारत के बुद्धगया में आकर महात्मा गौतम बुद्ध को बोधि तत्वों का ज्ञान हुआ और वह तब से बुद्ध कहलाने लगे।
दोस्तों, प्राचीन पुराण और भागवत के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार सुगत बुद्ध है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध नहीं। एक भ्रम लोगों के मन में बहुत समय से व्याप्त है कि गौतम बुद्ध ही भगवान विष्णु के अवतार है। पुराणों में जी बुद्धों का वर्णन मिलता है वो सुगत बुद्ध ही है, परंतु अधूरा ज्ञान के कारण वर्तमान काल में भगवान विष्णु के अवतार मानकर लोग जिस बुद्ध का पूजा करते हैं वो गौतम बुद्ध है। सुगत बुद्ध और गौतम बुद्ध दोनों अलग अलग है। तो अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि आखिर ऐसा गलत प्रचार कब और कैसे हुआ। दोस्तों, आप अगर भारत का इतिहास देखते हैं तो देखेंगे अखंड भारत लगभग 1200-1300 साल पराधीन था। प्राचीन काल में भारत के समाज व्यवस्था में जाति वर्ण भेद बहुत ज्यादा था और तत्कालीन राजनीतिक तथा सामाजिक स्थितियां भी बहुत जटिल थी। सनातन धर्म का एक बड़ा अंश ईसाई धर्म से प्रभावित होकर धर्मांतर होने जा रहा था। उस वक्त के सामाजिक राजनीतिक उतार चढ़ाव के दौरान हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ पुराण आदि के साथ भी काफी छेड़छाड़ हुई। ये बात सनातन शास्त्र शोधकर्ता के एकांश विद्वानों का कहना है। नई नई अध्याय और संस्करणों का संयोजन की गई, जिससे पुराण काफी विकृत भी हो गए। महात्मा गौतम बुद्ध ने वास्तव में कभी भी खुद को अवतार नहीं बताया। ये तो सब कुछ उनके निर्वाण के 600-700 साल बाद हुआ, जब ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था। जब ये गलत प्रचार हो रहा था तब उसे वक्त के श्रृंगेरी मठ के नवीन शंकराचार्य ने इसका बहुत जोरदार विरोध भी किया था, जिसके कारण आज भी सनातन धर्म के ये 4 शंकराचार्य मठ में गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार नहीं मानते। दोस्तों, भगवान विष्णु का अवतार सुगत बुद्ध है, गौतम बुद्ध नहीं। परंतु हम महात्मा गौतम बुद्ध का मन से श्रद्धा करते हैं। अहिंसा, दया, करुणा आदि बुद्ध धर्म के विचारधारा और मतादर्श का दिल से सम्मान करते हैं। आज के लिए इतना ही। दोस्तों, हम इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और रिसर्च करने के बाद बनाते हैं, ताकि आप लोगों को सत्य तथ्य का पता चले। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को बजा देना, ताकि जब भी हम ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएं तो सबसे पहले उसे आप देख पाए। आप सभी अच्छे रहे, खुश रहे और स्वस्थ रहे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सभी सनातनी लोगों तक ये सत्य तथ्य पहुंच पाए। धन्यवाद।